So, hello, my dear student. I hope that all of you are doing so good. Welcome to the session of question discussion. This is our chapter number 3, and we are on question number 8. तो बेटा क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, two lines are given to be parallel. The equation of one of the line is 3x minus 2y is equal to 5. The equation of the second line can be, ऑप्शन है बेटा आपके पास 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 7, माइनस 12x माइनस 8y इज इक्वल टू 7, माइनस 12x प्लस 8y इज इक्वल टू 7, 12x प्लस 8y इज इक्वल टू 7. चार ऑप्शन है बेटा. ऐसे क्वेश्चन जब आपके पास आते हैं तो आप ध्यान से देखो. बोल रहा है दो लाइन है जो कि दोनों लाइन पैरेलल है. ठीक है, एक लाइन यदि ऐसा है तो दूसरा लाइन भी ऐसा ही है, और ये दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तभी ये दोनों लाइन को क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन. ठीक है, अब देखो पैरेलल लाइन का होता क्या है. इफ़ ये लाइन को L1 बोलेंगे तो ये लाइन क्या होगा, K इंटू L1. बस K क्या है सर, K एक रियल कांस्टेंट है. बस हो गया. यानी सर इफ लाइन 1 का इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, तो दूसरा लाइन का इक्वेशन क्या होना चाहिए, k इंटू 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5. यानी सर इसको यदि सॉल्व करें, k की वैल्यू यदि 4 ले ले, क्या ले ले, 4. हम सपोज कर रहे हैं इफ k इक्वल टू 4, तो ये क्या बन जाएगा सर, 4 3 ज़ा 12x, 4 2 ज़ा 8y इज इक्वल टू 20. करेक्ट. फिर यदि सर k की वैल्यू -4 ले ले तो ये हो जाएगा -12x प्लस 8y इज इक्वल टू -20. अब ध्यान से देखना बेटा, पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या होता है. सर पैरेलल लाइन का कंडीशन ये होता है A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2. ये कंडीशन होता है. यानी सर हम बेटा A1 बाई A2 निकालते हैं, देखते हैं सर ये वाला ना थोड़ा ऑप्शन से मिल रहा है. ठीक है, इस वाले ऑप्शन से देखिए, नहीं इस वाले से नहीं, इस वाले से मिल रहा है. करेक्ट, यस सर करेक्ट. यानी A1 की वैल्यू कितनी है सर, A1 की वैल्यू 3 है. देखो यहाँ B1 की वैल्यू कितनी है सर, B1 की वैल्यू -2 है. और C1 की वैल्यू कितनी है, तो सर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो ये इधर आएगा तो -5. अब A2 की वैल्यू कितनी है, -12. B2 की वैल्यू कितनी है सर 8, और C2 की वैल्यू कितनी है, इधर माइनस है इधर जाएगा तो +20. यानी सर
a1/a2 कितना हो जाएगा 3/-12 इज इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 -2/8 इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए c1/c2 -5/20। कैंसल आउट करते हैं 3 4 जा 12 2 4 जा 8 5 4 जा 20 यानी हो गया सर 1/-4 इज इक्वल टू -1/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू माइनस, अरे यहाँ तो ये गलत हो गया। तो बेटा हमको इससे क्या समझ में आया कि ये यदि डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है सेम। यानी जब हम k से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से समझिए, जब हम k से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे में नहीं मल्टीप्लाई करना है, बस इतने में ही मल्टीप्लाई करना है k से। ठीक है, ठीक है सर, समझे कि नहीं? यस सर, इसको इरेज कर दे रहे हैं। देखिए ध्यान से सर, जब भी 3x - 2y इज इक्वल टू 5 था, यानी ये जो c1 और c2 है इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो बस x और y जिसमें नजर आएगा उसी में करना है इस k का मल्टीप्लाई। ठीक है, समझे कि नहीं? यस सर। तो सर k का मल्टीप्लाई बस किस में करना है 3x - 2y में, और इधर कुछ भी हो सकता है a b c d e f, जो मन करे वो हो सकता है। ठीक है, समझे कि नहीं? तो इधर लिख देते हैं, क्या लिख दे बताओ, जो बोलोगे वही लिख देंगे। सर यहाँ लिख दीजिए t, लिख दिए। अब k की वैल्यू लेते हैं -4, इफ k इक्वल टू -4, तो ये क्या हो जाएगा -4 3 जा -12x प्लस -4 इंटू -2 प्लस 8y इज इक्वल टू t। अब t की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये भी क्या है, रियल कांस्टेंट है। k भी क्या है सर, रियल कांस्टेंट है। यानी सर अब हमको बस इतना ही देखना है, इससे कोई मतलब, इसकी वैल्यू जो लिखी रहेगी वही हम लिख देंगे। -12x प्लस 8y कहीं मिल रहा है? यस सर मिल रहा है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। यानी t की वैल्यू यहाँ क्या हो गई सर, t की वैल्यू हो गई, अपने से लिख देंगे 7 हो गया। यानी ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये दोनों लाइन कैसी लाइन है सर, पैरेलल लाइन है। बात समझ में आई? कंफ्यूजन है? ठीक है, अभी और समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द parallel line of 2x - 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका पैरेलल लाइन लिखना है, तो हम क्या बोले, पहले ही इसको लिख लो। अब कोई भी कांस्टेंट से बस x और y वाले में ही मल्टीप्लाई करना है, जो कांस्टेंट है इसमें नहीं मल्टीप्लाई करना है। तो हम मान लेते हैं इफ k इज इक्वल टू 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है हमको इन दोनों में, बस कांस्टेंट में मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x - 12y, और इस कांस्टेंट की जगह कुछ अलग लिखना है, तो 5 की जगह क्या लिख दें 10। आंसर हो गया। सर इफ k इज इक्वल टू 4 ले लेते तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, इसमें 4 2 जा 8 -4 4 जा 16, और सर यहाँ प्लस क्या लिख दें सर 0, कुछ भी लिख सकते हो तुम। ठीक सर, इफ k इज इक्वल टू 6 ले ले या -6 ले लेते हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई करो, तो -12x प्लस 24y, इसमें नहीं करना है मल्टीप्लाई, इसमें क्या
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी सर ये जो तीनों लाइन लिखी गई है, ये तीनों लाइन पैरेलल है इस लाइन के। बात समझे बेटा? अब कोई दिक्कत है, परेशानी? नो सर, वेरी गुड। मूविंग एड, क्वेश्चन नंबर 10। ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा, पक्का है। बोल रहे इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x minus y equal to 1, x plus ky is equal to 5 has a unique solution x equal to 2 comma y equal to 1, then the value of k is, ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन है -2, -3, +3, +4। देखो ये पहले ही बोल दिया है कि ये जो दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आती है 2 और y की वैल्यू आती है 1, है ना? ये क्या है? सॉल्यूशन है। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो जब भी ऐसा हो तो x की जगह 2 रख दो, y की जगह 1 रख दो। तो इस वाले में x की जगह क्या लिख दे? 2, x की जगह सर 2, और y की जगह क्या लिख दे सर? 1 लिख दिए सर। तो 2 प्लस k इज इक्वल टू 5, यानी k इक्वल टू क्या हो गया? 5 माइनस 2। तो k की वैल्यू क्या आ गई थी? यही करना है बेटा, आंसर हो गया। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। कितने नंबर मिल जाएंगे आपको? सर 1 मार्क्स मिल जाएगा। समझे कि नहीं? जब भी ऐसा सॉल्यूशन गिवन हो तो उसको जस्ट पुट कर देना है बेटा। जिनसे भी बन जा रहा है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि यस सर क्वेश्चन बन गया। द पेयर ऑफ linear equations x plus 2y plus 5 is equal to 0 and minus 3x minus 6y plus 1 equal to 0 has option a unique solution, second exactly two solution, third infinitely many solution, fourth no solution। तो हम जानते हैं क्या कि सर ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमको A1, B1, C1 और A2, B2, C2 फाइंड आउट करनी चाहिए। इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है बालक? 1। यानी A1 की वैल्यू ये हो गई, B1 की वैल्यू ये, और ये C1। A2 की वैल्यू हो गई -3, B2 की वैल्यू हो गई -6 और C2 की वैल्यू 1 हो गई। यानी सर हम पहले फाइंड आउट करते हैं रेशियो A1/A2 की वैल्यू क्या है, फिर फाइंड आउट करेंगे B1/B2 की वैल्यू क्या है, फिर फाइंड आउट करेंगे C1/C2 की वैल्यू क्या है। तो A1 की वैल्यू है 1, A2 की वैल्यू -3, B1 की वैल्यू है 2, B2 की वैल्यू -6, C1 की वैल्यू है 5, C2 की वैल्यू 1। अब देखो कैंसिल आउट हो रहा है, 2 3 जा 6,
यानी ये तो नहीं कैंसिल, ये आ गया 1/-3 और ये क्या आ गया 5। तो हम क्या ऑब्जर्व किए कि ये दोनों तो सर सेम है, यानी सर A1/A2 इज इक्वल टू आ गया B1/B2। लेकिन C1/C2 की वैल्यू सर 5 है, इन दोनों की मैच नहीं कर रहा है, यानी नॉट इक्वल टू C1/C2। अब बताओ बेटा ये किसका कंडीशन बताए थे सर? ये तो आप कंडीशन बनाए थे नो सॉल्यूशन का, है ना। नो सॉल्यूशन को सर इनकंसिस्टेंट इक्वेशन भी कहते हैं। और इसका ग्राफ यदि देखा जाए तो सर पैरेलल लाइन होता है। तीन चीज ध्यान है, बताया था मैं ये तीनों चीज, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 4। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन यदि आए तो ऐसे ही बनाना है, और जैसे ही बना देंगे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। ये सब कितने नंबर के क्वेश्चन है सर? 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। जिनसे बन जा रहा है प्लीज़ कमेंट में राइट करिए और लिखिए कि यस सर आई हैव सॉल्व बाय माई सेल्फ, है ना। और प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी बताना है ना। ध्यान से क्वेश्चन को समझते चलिए। फिर बोल रहा है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू एक्स प्लस 2x इक्वल टू 5y+6 and 15y इक्वल टू 6x-18 represent two line which are option 1 intersecting, option 2 parallel, option 3 coincident, option 4 either intersecting और पैरेलल। तो सर ऐसे क्वेश्चन में भी सेम चीज करना है ना। पहले तो सर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो लिख लिए सर। फिर सेकंड इक्वेशन को भी सर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, लिख लिए सर। नहीं सर अभी नहीं, पहले x होना चाहिए फिर y होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये सर -6x प्लस 15y+18 इक्वल टू 0, अब स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया सर। ठीक है सर। अब a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिखना है। तो a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -5 और c1 की वैल्यू -6, a2 की वैल्यू -6, b2 की वैल्यू 15 और c2 की वैल्यू 18। अब क्या करना है सर? वही a1/a2 b1/b2 और c1/c2 चाहिए। वेरी गुड। तो यानी 2/-6 -5/15 और -6/18। देखिए तो कैंसल आउट होता है कि यस सर, यस सर, यस सर। वैल्यू कितनी आई? 1/-3 और क्या है -1/3 और क्या है -1/3। तो हम क्या देखे सर? तीनों की वैल्यू सेम आ गई सर, तीनों की वैल्यू सेम आ गई सर। और बेटा जब तीनों इक्वल हो जाता है रेशियो तो क्या बोलते हैं सर? को इंसिडेंट लाइन होता है। ग्राफ कैसा होता है? कोइंसिडेंट लाइन होता है, यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस है। इनफाइनाइटली कितना सॉल्यूशन मिलेगा? मेनी सॉल्यूशन। और कैसा इक्वेशन है सर? कंसिस्टेंट इक्वेशन है, कंसिस्टेंट इक्वेशन। तो ये तीन चीज बताया गया है ना। यस सर। सो ऑप्शन
कोइंसिडेंट कहाँ है बालक? ऑप्शन थर्ड। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे बनाना है समझ में आया? यदि आपसे बन रहा है ऐसे तो आप कमेंट में लिखिए यस सर, मैंने सॉल्व कर लिया। और यदि प्रॉब्लम है तो ध्यान से वीडियो को देखिए बेटा, समझने की कोशिश करिए कि कैसे कैसे स्टेप को फॉलो करना है। ठीक है? सो थैंक यू सो मच बेटा। हम वही सब क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% चांसेस है कि आएगा। थोड़ा सा डेटा बस चेंज कर सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो यूज होगा वो यही सब यूज होगा बेटा, जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। समझे कि नहीं? तो ध्यान से बेटा करना है, एक्टिव रहिए। सो थैंक यू सो मच, नाइस टू हैव यू ऑल हियर। वी आर गोइंग टू मीट सून। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।